जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो कि लाभ और हानि का चैप्टर हल कर रहे थे, जो कि एक वीडियो आपको बना के दिया गया था। तो उसी के आगे हम तो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का टाइप है अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य में अंतर 10 रुपये का है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, किसी वस्तु को अगर हम सीपी करेंगे 100%, कै परसेंट पे 100% पे अगर हम क्रय करेंगे, कितने पर 100% पे, तो इसको हम 25% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 125 पे बेचेंगे, 25% का लाभ। फिर कह रहा है कि और 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ माने 120% हो जाएगा। इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 5% का। तो 5% बराबर हमको 10 रुपये दिया है, तो 1% बराबर हो जाएगा 2 रुपये। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कै रुपये आ जाएगा, 200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यदि दोनों समान चिन्ह हो, तो यहाँ समान चिन्ह अर्थात लाभ लाभ है। क्या है, लाभ और लाभ है, तो लाभ लाभ होगा तो घट जाएगा। अर्थात 25 में से 20 घटाएंगे तो आएगा कितना, 5% आएगा। तो अंतर कितने का है, ये आपका कितने का, 10 रुपये का है। 1% बराबर कितना, 2 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपये आपका कास्ट प्राइज हो जाएगा। 200 रुपये आपका कास्ट प्राइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, सेम इसी तरह। एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था। तो किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा, 96 में बेचेगा। अब यदि उसे 18 रुपया अधिक में बेचता तो उससे 8% का लाभ होता। तो लाभ कितने का, 108% पर बेचता। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर आपको कितना मिल जाएगा, तो अंतर आपको 12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 12। आपको अंतर कितना है, 12% का। यही 12% के कारण ही आपको 18 रुपया अधिक मिलेगा। तो 100% पे आपका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, नीचे 12 से भाग देंगे। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2 से कटाएंगे 50 आएगा, तो 5 तिहाई 15, 150 रुपये आपका आंसर आएगा। तो 150 रुपये आपका कास्ट प्राइस था। ठीक, तो यहाँ हानि है और यहाँ क्या है, लाभ है। लाभ और हानि हमेशा जोड़ दिया जाता है, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह जुड़ जाता है। अर्थात लाभ हो और हानि हो तो इसको जोड़ दिया जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 5% का हानि है और 5% का लाभ है। तो 5% का लाभ है और 5% का हानि, अर्थात विपरीत चिन्ह है, तो ये दोनों जोड़ दिया जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%। 10% का वैल्यू कितना, 80 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना, 8 रुपया। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपये। आपका कास्ट प्राइस कितना था, 800 रुपये आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सेम इसी तरह एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक, तो वीडियो को स्किप ना करिए। आपको एकदम बेसिक से आपको टाइप वाइज हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आप सीख जाएंगे। दूसरे टाइप का प्रश्न है कि सोनल ने अपनी हाथ घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% का लाभ होता। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना, घड़ी का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है। तो पहले यहाँ 5% हानि है और 7% का लाभ है। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, 7 5 कितना, 12%। 12% बराबर कितना, 27। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 गुणित 100 और बटा कितना, 12। तो इसको कटा दीजिए 3 से,
3 चौके 12 और 3 से कटाएंगे 9 आ जाएगा। 4 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 से कटाएंगे 25, 25 नवैया 225 होता है, 25 नवैया 225। उस वस्तु का कास्ट प्राइस कितना था, 225 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य आपको घड़ी को 5% हानि पर बेची जाती है, तो 225 रुपये को 5% हानि पर बेचेंगे, अर्थात 95 बटा कितना 100। इसको आप कटाएंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 होता है, 25 नवैया होता है, तो गुणा करेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 और आपका 9 नवा 81, 81 और 4 हो जाएगा 85 बटा 4 हो जाएगा। भाग लगाइए, 4 दूनी हो जाएगा और 4 एक्का हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और फिर बचेगा कितना, 4 तिहाई 12 और आपका 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे, अर्थात 213 रुपये 75 पैसे आपका विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य, तो 213 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता तो उसे 5% का हानि होता, तो मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ 25% का लाभ है और कै परसेंट, 5% का हानि है, तो 25% का लाभ 5% का हानि अर्थात कितना 30%, तो 30% का वैल्यू कितना दिया है 240 रुपये। 1% का जो वैल्यू आएगा 8 रुपये आएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपये आपका कास्ट प्राइज आएगा। तो कास्ट प्राइज आपका CP 800 रुपये है, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य 800 रुपये को किस दाम पर, 25% के लाभ पर, तो 125 बटा कितना 100 कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हासिल लगेगा, 2 5 और 25 अट्ठे 200 हो गया और 8 का गुणा जब 1 में करेंगे 8 1 8 8 2 10, अर्थात कितना आएगा आपका विक्रय मूल्य 1000 रुपये। 1000 रुपये आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20 रुपया अधिक मिलते, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ 16% का लाभ है और यहाँ 20% का लाभ है, तो 16% का लाभ और 20% का लाभ, तो लाभ लाभ है तो अर्थात इन दो को घटा देंगे, एक घट जाएगा, अर्थात आपको 4%, 4% बराबर कै रुपये 20 रुपये, तो 1% बराबर कितना आएगा 5 रुपये। 100% बराबर कितना हो जाएगा कास्ट प्राइस 500 रुपये हो जाएगा। तो 500 रुपये में वो खरीदा था, कह रहा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 500 गुणत्ते कितना 16, 116 बटा कितना 100 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 पचे 80 और 5 एक्का 5, तो 580 रुपये आपका आंसर विक्रय मूल्य आएगा, 580 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी मेज को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 75 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। इस मेज को जब 25% के लाभ प्राप्त करके बेचा जाए तो इसका कितने में बेचा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, तो पहले हम यहाँ पे 10% का हानि और 15% का लाभ, 10% का हानि और 15% का लाभ, अर्थात आपको लाभ और हानि होगा जोड़ दिया जाएगा, अर्थात 25%, तो 25% बराबर कितना 75 रुपया, तो 1% बराबर कितना 25 या 75, 3 रुपया। 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। उस वस्तु का कास्ट प्राइस कितना था 300 रुपये। अब कह रहा है इसे 25% के लाभ पर बेचने के लिए, तो 300 को 25% के लाभ पर बेचिए तो 125 बटा कितना 100, 2 से कट जाएगा, तो 25 या 75 और 3 एक्का 3, 375 रुपये आपका विक्रय मूल्य SP आ जाएगा आपका 375, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह देखते हैं। एक दुकानदार किसी कैमरे को 12% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने
यदि उसने इसे 240 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। इस कैमरे को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, कितना इसका विक्रय मूल्य होगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से है। तो पहले 12% का यहाँ लाभ है और 7% का क्या है, लाभ है। तो लाभ लाभ होता है तो क्या होता है, घट जाता है। यहाँ 12% का लाभ है और यहाँ 7% का लाभ है। तो 12 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 240 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 रुपये हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 480 माने 4800 रुपये हो जाएगा। तो वस्तु का कास्ट प्राइस कितना है, 4800 रुपये। जब इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4800 रुपये को 20% का लाभ माने 120 बटा कितना, 100, 20 कटा दीजिए, 0 आएगा। तो 12 अट्ठे 96, तो 6 लिख दीजिएगा, 9 हासिल लग जाएगा। और 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 48 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 57। अर्थात आपका विक्रय मूल्य 5760 आएगा। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक दुकानदार किसी पेन को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 3 रुपया अधिक दर पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। इस पेन पर 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो पहले 12% का यहाँ लाभ है और फिर कितना, 18% का लाभ है। तो दोनों लाभ लाभ है। तो पहले 12% और 18% दोनों का अंतर कितना है, 6%। तो 6% बराबर कै रुपया है, 3 रुपया है। तो 1% बराबर कितना, तो 1/2 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना, 50 रुपये हो जाएगा। तो उसका कास्ट प्राइस कितना था, 50। तो आपसे कह रहा है कि 50 रुपये को 28% का लाभ माने 128 बटा कितना, 100। ये आपसे 50 दूना हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, अर्थात 64 रुपये आपका विक्रय मूल्य आएगा। तो 64 रुपये आपका विक्रय मूल्य, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। यदि प्रतिशत के रूप में कमी या वृद्धि दिया हो, प्रतिशत के रूप में कमी या वृद्धि दिया हो, तो क्वेश्चन, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीद कर 5 रुपये कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता, तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन है। तो एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अर्थात अगर हम मान लीजिए यहाँ CP लिखिए और यहाँ पे लिखिए SP। CP अगर 100 रुपये की चीज़ है, 10% का लाभ लेके बेचेंगे तो 10% का लाभ लेके बेचेंगे, तो 110 पर बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा होता, पहले खरीदा कितने में था, 100 रुपये में, इसको कह रहा है कि 10% कम दाम में खरीदिए। कम दाम में, कम दाम में खरीदे तो खरीदेगा कितने में, 90 में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा, 90 में। अब कह रहा है इसको बेचेगा अगर, तो उसे 20% का लाभ होगा। इसको 20% के लाभ पर बेचिए, 20% लाभ पर, तो 90 का 120 बटा 100 लाभ होगा, तो 100 में जोड़ कर निकाला जाता है, 2 से कट जाएगा। तो 12 नवैया 108, 12 नवैया 108 हो जाएगा। अब बताइए पहले कितने में बेचता था, 110 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है। तो पहले से उसे कितना रुपया कम मिला, 2% का। तो 2% का कम हुआ तो इसलिए उसके 5 रुपये कम मिला। तो 100% पे कितना मिलेगा, तो 100% पे तो 5 गुणित 100 और बटा कितना, 2 से कटाइए, इससे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50। तो 5 पचे 25, आपका 250 आंसर आएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया था, तो आपका 250। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर बेचता है, अर्थात वो 100 रुपये में खरीदा, 10% का लाभ लिया, तो बेचा कितने में, 110 में। यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा, पहले खरीदता था 100 रुपये में, अब खरीद रहा है 90 रुपये में।
अब 90 रुपये की चीज़ को बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, तो कितने में बेचेगा? 108 में बेचेगा। तो पहले कितने में बेचता था? 110 में, अब कितने में बेच रहा है? 108 में। पहले से कितना उसको कम हुआ? 2% कम हुआ, तो 2% कम हो गया। कम होने के कारण 5 रुपये कम मिला, तो 100% पे कितना हो जाएगा उसका कास्ट प्राइस? 250 रुपये हो जाएगा। इसको ठीक इस तरह का प्रश्न आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसको वीडियो को स्किप ना करिए, इसको बार बार देखकर आप पढ़िए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। मैं आपको खुद एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, जो कि आप एकदम सीख जाइए। इसको एक मेथड से और देखते हैं। तो पहले ये देखिए, पहले 10% का लाभ है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा आपको 10% कम है तो -10 लिखिए। फिर आपको कह रहा है 20% का लाभ है तो +20 लिखिए, और यहाँ पे लिखिए प्लस, यहाँ पे -10 गुणित्ते 20 बटा कितना? 100। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? +10 मिलेगा। यहाँ इसको लिखेंगे कितना? तो यहाँ आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो पहले आप कै परसेंट का लाभ कमाते थे? 8% का। अब कितना कमा रहे हैं लाभ? 8, माने कि पहले 10 था, अब कितना? 8। तो पहले से कितना कम हो गया? 2% कम हो गया। तो 2% कम हुआ तो कितना रुपया कम हुआ? तो आपको 5 रुपये। तो यही सेम आपका कंडीशन है। तो 100% पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 100 और बटा कितना? 2। इसको कटाएंगे तो 200 आपका कितना आएगा? 50 आंसर आएगा। 250 आंसर आ जाएगा। आपको जो भी मेथड बेस्ट लगे उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि 5% कम दाम में और 20% लाभ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि -5 प्लस कितना? 20, +20 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे -5 गुणित्ते 20 और बटा कितना? 100। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ 1 0 कट जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो -1 आएगा, अर्थात कितना आ जाएगा? 14%। तो पहले वो कितने में बेचता था? 15% में, अब कितने में बेच रहा है? 14% के लाभ पर। तो पहले से कितना? 1% का गिरावट हुआ, 1% कम हुआ तो 5 रुपये कम हुआ। कितना हुआ? 5 रुपये। तो 100% पे कितना हो जाएगा? 500 रुपये। तो आपका कास्ट प्राइस कितना था? 500 रुपये था। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। एक वस्तु को खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि। तो यहाँ पे CP लिखिए और यहाँ पे लिखिए SP। CP 10% हानि पर, तो ये 100 रुपये की चीज़ है, 10% हानि पर, 10% हानि पर कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम दाम में खरीदता, तो इसको 20% कम दाम में खरीदिए, कम में। तो कम में खरीदेगा तो कितने में? 80 में बेचेगा। अब कह रहा है इसको बेचता तो 40% का लाभ होता, इसको बेच जाएगा 40% पे, तो 40% पे लाभ पर बेचिए। तो 40% का नाम 80 का कितना? 140 बटा कितना? 100। 2 0 2 0 से कट जाएगा। 14 अट्ठे कितना होता है? 112 होता है। 14 अट्ठे कितना होता है? 112। पहले कितने में बेचता था? 90 में, अब कितने में बेच रहा है? 112 में। पहले से ज़्यादा कितना है? 22। तो 22% बराबर ही आपको कै रुपये? 55 रुपये अधिक मिला। तो 100% पे कितना हो जाएगा? तो 55 गुणित्ते 100 और बटा कितना? 22। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 से कटाइए 50, अर्थात आपका 250 आंसर आ जाएगा। 5 पचे 25, तो 250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा? 250 रुपये आपका विकल्प सही हो जाएगा। एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं। एक आदमी ने एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने रेडियो को 20% कम दाम में खरीदा होता तो अथा 144 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? आपसे प्रश्न बन रहा है। यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। तो बताइए, कह रहा है कि 100 रुपये की चीज़ को ये 20% लाभ पर बेचेगा, तो 20% का लाभ लेगा, तो बेचेगा कितने में? 120 पे बेचेगा। 20% का लाभ लेके 120 पे। कह रहा है इसको कि 20% कम दाम में खरीदिए, 20% कम में खरीदिए। तो कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 100 रुपये की चीज़ को अब 80 में खरीदेगा। इसको बेचेगा 20% के लाभ पर, तो इसको 20% के लाभ पर बेचिए। 80 का कितना? 120 बटा कितना? 100। 2 0 2 0 से कट जाएगा, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96। पहले कितने में बेचता था? पहले वो बेचता था 120 पे, अब कितने में बेच रहा है?
तो अब वो 96 में बेच रहा है, तो पहले से कितना कम हो गया, तो कितना कम हुआ, तो यहाँ पर आपको 24% कम हो गया। कै परसेंट? 24% कम हो गया। 120 में से 96 घटाइए तो कितना आएगा? 24%। 24% का वैल्यू ही 144 रुपये कम हो गया, कम में बेचता है। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगा 24 छक्का होता है, 24 छक्का 144, तो 100% का क्या हो जाएगा? 600 रुपये उसका कास्ट प्राइस आएगा। 600 रुपये आपका कास्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक, तो इसी पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा। प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर